आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। यह जो क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 है और यह अप्रोक्सली 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है और जब से ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ी है तब से इसका मार्क्स बढ़ा है। तो ध्यान दीजिए, यह बहुत ही आसान चैप्टर है, नाम है वेक्टर। ठीक, तो अब देखिए शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर उससे कुछ रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, वेक्टर को समझने से पहले वेक्टर आया कहां से उसके बारे में हम जानेंगे। मतलब वेक्टर जो है किसी न किसी रूप में आया है, तो कहां से आया है। तो सबसे पहला बात करना है हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में बात करना है? फिजिकल क्वांटिटी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आपको फिजिक्स में भी काम करता है और मैथ तो है ही, है ना। तो ध्यान दीजिए, पहली जो हमारी टॉपिक होगी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है, सबसे पहली बात क्या होता है, तो वैसी क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, है ना। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, भौतिक राशियां। क्लियर है, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फिर 11th में भी पढ़ा होगा, अभी बात चल रही है 12th में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब फिजिकल जो क्वांटिटी है वो क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम नॉर्मली क्या जानते हैं, जिसे मापा जाता है, जिसे मापा जाता है। तो कहिएगा सर जी किस चीज से मापते हैं हम, तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मापा जाता है, मतलब भौतिक यंत्रों की सहायता से मापा जाता है, तो वह फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे, बोलिए दोज क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी मतलब वैसी राशियां, है ना, वैसी राशियां विच measured, है ना, by the which measured by the help of physical instrument, physical instruments is called फिजिकल क्वांटिटी। इज कॉल्ड क्या? फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या, दोज क्वांटिटी वैसी राशियां विच मेजर जिसे मापा जाता है, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे भौतिक यंत्रों की सहायता से मापा जाता है, इज कॉल्ड कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। बात समझ में आ रही है? अब सुनो सर, भौतिक राशियां जो है मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है, याद रखिएगा, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा, बहुत आसान है। पहला वाला का नाम है स्केलर क्वांटिटी। पहला वाला का क्या नाम? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा का क्या नाम? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, पहला का क्या नाम? स्केलर। अच्छा, दूसरा का क्या नाम? वेक्टर क्वांटिटी। तो सर स्केलर क्या होते हैं, अब वेक्टर क्या होते हैं, तब ना बात करेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, स्केलर के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। इसीलिए इस भाई साहब को वेक्टर कहा जाता है और इस भाई साहब को स्केलर कहा जाता है। इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है, और ये जो भाई साहब है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रखता है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड भी है
ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा तो स्केलर वाला होगा। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन समझ में आता है, अनुभव लगता है, डायरेक्शन भी है तो वेक्टर हो जाएगा। तो अब हम नॉर्मली बात करते हैं स्केलर के बारे में, तो बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, याद रखिएगा, बोलिए दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which has है ना only magnitude but not direction is called स्केलर क्वांटिटी। बात को समझिए, याद रखिएगा, सुनिए मेरी बात सुनो। दोज फिजिकल क्वांटिटी वैसी भौतिक राशियां विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड का हिंदी क्या होता है? परिमाण। बट लेकिन नोट डायरेक्शन, दिशा नहीं हो, इज कॉल्ड कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आए? कहिएगा सर थोड़ा एग्जाम्पल दिखाइए, तो लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेते हैं मास मतलब द्रव्यमान, डेंसिटी डिस्टेंस, डेंसिटी है ना, उसके बाद ले लेते हैं स्पीड, टेम्परेचर, लेंथ, स्पीड, टेम्परेचर, लेंथ, कितना लिखे ईटीसी, है ना, याद समझ में आ गया होगा। जिसके पास क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल में मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं? लेंथ हो गया। ये सारे चीज जो है किसमें आता है? स्केलर क्वांटिटी में। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब किस में बात करेंगे? वेक्टर में। इसके साथ मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना। तो वैसी राशियां जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। मैंने ये भी सीखा। चलो इस बात को लिखते हैं इंग्लिश में। जब डिफिनेशन की बात आ जाए तो कैसे लिखोगे? जब डिफिनेशन की बात आ जाए तो कैसे बोलोगे, है ना। तो बोलना ये है दोज फिजिकल क्वांटिटी, बोलिए दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction, है ना, is called वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा। चलिए भाई इसको समझाते हैं। देखिए क्या बोला मैंने? दोज फिजिकल क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि विच हैव जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, बोथ मतलब दोनों, इज कॉल्ड कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। कहिएगा सर अब पुनः ऐसे नहीं समझा, कैसे समझोगे? एग्जाम्पल दे। अच्छा एग्जाम्पल की बात करो तो लिखिए फोर्स बल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे कितना लिखे ईटीसी। बात समझ में आई? तो ये था हमारा वेक्टर क्वांटिटी में। तो अब हमको ये स्केलर तो पढ़ना नहीं है, स्केलर नहीं पढ़ना है।
अच्छा, वेक्टर पढ़ना है सर जी, तो अब हमारा मेन टॉपिक और मेन फोकस ये आएगा वेक्टर क्वांटिटी को क्लियर कैसे करेंगे। अच्छा, तो चलते हैं, इसको नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो अब हम बात करेंगे किसका, मैंने वेक्टर के बारे में समझा, वेक्टर क्या है। तो अब बात करेंगे वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं। वेक्टर को जब लिखा जाता है तो किस किस स्टाइल में हम लिख सकते हैं, कौन कौन से डायरेक्शन में लिखा जाता है। तो टॉपिक हमारा ये रहा, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान दीजिए, वेक्टर को सूचित कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट क्या है, बी। भाई साहब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे है ना। तो सुनिए, हम किधर से किधर जा रहे हैं, डायरेक्शन की मेन रूल है यहां पर। थोड़ा सा भी डायरेक्शन आप उल्टा लिखोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, याद रखिएगा। तो हम ए को मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, तो ए से जाते हैं बी की ओर, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे। अगर आप बोलोगे सर बी से ए की ओर जाना है, तो आप डायरेक्शन ऐसे कर देना, क्योंकि जिधर से जाना है ना, और किधर पहुंचना है इधर, तो ऐसा डायरेक्शन। जिधर पहुंचना रहेगा उसके तरफ क्या कर दीजिएगा, तीर का मुंह कर दीजिएगा। ठीक है, अब सुनो, तो ए से चले किसके पास, बी के पास। तो जहां से चला जाता है, मतलब जहां से निकलते हैं, जहां से चलते हैं, उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। अच्छा, जहां पहुंचते हैं तो पहुंचने वाले पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट। अच्छा सर, पहुंचते हैं तो वो उस पॉइंट का एक और नाम है जिसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, याद रखिएगा। कभी कभी कहीं कहीं ये आ जाता है, फाइनल पॉइंट को ना लिख के टर्मिनल पॉइंट लिख देगा, तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, इसका मतलब ये सही है। टर्मिनल पॉइंट को ही फाइनल पॉइंट बोला जाता है, फाइनल पॉइंट को ही टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला बात, हम वेक्टर को कैसे लिखेंगे। तो सर हम चले कहां से, तो इनिशियल पॉइंट से चला जाता है और फाइनल पॉइंट पे पहुंचा जाता है। तो ए से बी की तरफ चला तो लिखेंगे ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी। तो किसका ए बी, तो वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए बी है। क्लियर है। अच्छा सर, इसको चिन्ह में लिखे, तो चलिए ए बी लिखा हमने, क्योंकि ए से बी के पास गया। सर वेक्टर, वेक्टर का चिन्ह ये रहा। मतलब किसी भी पॉइंट को, ये P है और ये Q है, हम P से Q की तरफ जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे PQ। वेक्टर का सिंबल ऊपर में लगाया जाता है, तो इसे बोलते हैं वेक्टर PQ। क्या बोलते हैं, पढ़ने का तरीका सीखिए, वेक्टर PQ। पहले में वेक्टर बोलते हैं, उसके बाद नाम बोलते हैं। अच्छा, इसका नामकरण आप बोलिए, तो इसका नाम क्या होगा। अच्छा सर, वेक्टर CD। वेक्टर क्या होगा, CD होगा। समझ में आ रही है बात, तो समझ गए होंगे इतना बात। नाम कैसे लिखा जाता है ये समझे आप लोग। तो अब देखते हैं बात क्या हुई। सर हम सिंबल सीखे हैं। सर अब पूछिएगा, सर हम तीर का जो निशान है, ये तीर का जो निशान है हम क्यों डालते हैं, ये तीर का निशान क्यों डालते हैं। तो देखिए, तीर का निशान हम इसलिए डालते हैं क्योंकि यह डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, डायरेक्शन को। यदि मैं डायरेक्शन ना दूं, यदि मैं सोचो यहां पर ए रखा, बी रखा, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अच्छा, तो ए बी बराबर कितना होगा, 10 किलोमीटर। ठीक। अच्छा सर, मैं यहां से यहां गया तो 10 किलोमीटर हुआ। अगर आप सोचो बी से अगर ए के पास आओगे तो दूरी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्यों, क्योंकि दूरी तो उतना ही है। तो लिख सकते हैं क्या, मैं बी ए इक्वल टू 10 किलोमीटर। अरे लिख सकते हैं। अब सुनो, कहानी क्या हुई। सर
ए से बी के तरफ गए तब पर भी 10 किलोमीटर, बी से ए की तरफ आए तब पर भी 10 किलोमीटर। तो दोनों की जो परिमाण है इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड। 10 किलोमीटर को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो ये भाई साहब दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। हमने ए से बी की तरफ गया तो इसकी डायरेक्शन अलग, अच्छा अब बी से ए की तरफ गया इसकी डायरेक्शन अलग। तो इसीलिए जब वेक्टर को सूचित किया जाता है तो यदि मैं नॉर्मली लिखा तो दोनों से बराबर है, और जब डायरेक्शन का सिंबल नहीं देंगे तो अब वेक्टर नहीं, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब वेक्टर के साथ डायरेक्शन होना चाहिए, सॉरी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाके वेक्टर बनेगा। तो यहां से आपको दिखाना पड़ेगा सर ए से बी की तरफ जाइए तो 10 किलोमीटर और बी से ए की तरफ जाइए तो 10 किलोमीटर। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया, ए से बी की ओर जा रहे हैं, बी से ए की ओर जा रहे हैं। अब समझे? तो ये जो इसके माथा पर जो सिंबल देते हैं, तीर का निशान क्यों देते हैं, सो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन को बताता है। किसको बता रहा है? डायरेक्शन को। अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, इसी चीज को तो वेक्टर कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अब हम पढ़ेंगे नोट। याद रखिएगा ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वेक्टर के लिए, है ना। देखिए जब कभी आप पूछिएगा सर ए से बी की ओर जा रहे हैं, क्या वो दोनों बराबर होंगे बी से ए की ओर जाने वाले? कभी नहीं बराबर होंगे, याद रखिएगा ये दोनों कभी नहीं बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर है और इसकी डायरेक्शन बी से ए की ओर है। दोनों का डायरेक्शन इसके ठीक उल्टा ये चल रहा है, तो कभी भी दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता है। एक लड़का है, मान लेते हैं यह उत्तर की दिशा में चल रहा है, एक लड़का है जो दक्षिण की दिशा में चल रहा है, या इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। तो आप बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम होगी? कभी भी नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होगा? सर कभी भी डायरेक्शन सेम नहीं, क्यों? ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो डायरेक्शन बराबर होगा, लेकिन माइनस लगाएंगे तब, है ना, माइनस लगा देंगे तब बराबर होगा। तो कहिएगा सर वो भी सिखाइए। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू हो सकता है वेक्टर बी ए के, कब? जब निगेटिव लगा देंगे तब। याद रखिएगा हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन कब? जब निगेटिव लगा देंगे तब। बात समझ में आ रही है? अब सुनो पॉइंट नंबर आगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ, है ना, कहने का मतलब ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नोट है पूरे वेक्टर में। यह आपको जान बचाता है रिजल्ट लाने में, है ना। अगर थोड़ा सा भी आपको ये याद नहीं रहा, दोनों को बराबर कर देंगे जब, तब गलत हो जाएगी। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। वेक्टर की जो है प्रकार कितने होते हैं वो सारी बात पढ़ेंगे हम, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है जीरो वेक्टर। क्या पढ़ना है? जीरो वेक्टर पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है ना, पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ना है? पोजीशन वेक्टर। तीसरा पढ़ना है जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमको पढ़ना है, याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर। उसके बाद पढ़ना है कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद पढ़ना है हमको को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद पढ़ना है, नहीं 5 ही वेक्टर पढ़ना, याद रखिएगा आप लोग के सिलेबस में इतना ही वेक्टर है। तो सबसे पहले हमको टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ना है जीरो वेक्टर, इसी का दूसरा नाम है नल वेक्टर। क्या नाम है? नल वेक्टर, याद रखिएगा, है ना। दूसरा पढ़ना है हमको पोजीशन वेक्टर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और ये इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोर्ड मॉडल है, यूनिट वेक्टर ये भी बोर्ड मॉडल है, कोलिनियर वेक्टर ये भी बोर्ड मॉडल है, और कोई इनिशियल वेक्टर। कहने का मतलब इसमें 3 ऐसे वेक्टर है जो बहुत बोर्ड मॉडल है, और क्लास 12th में इसकी चर्चा है और ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इसको नोट कर लो। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर का, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहली जो वेक्टर है हमारा जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम नल वेक्टर है, याद रखिएगा। और इसी का तीसरा नाम है एम्प्टी वेक्टर, चौथा नाम, बहुत सारे नाम है इस भाई साहब के, है ना। तो कहने का मतलब मैथमेटिक्स में इसके 2 नाम इंपॉर्टेंट है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, याद रखिएगा। तो ये क्या है जीरो वेक्टर, किसे हम बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए, ए वेक्टर मतलब वैसी कोई वेक्टर होगी, है ना, विच हैज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। कहने का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, कोइंसाइड मतलब संगत हो, है ना, इज कॉल्ड कहलाता है जीरो वेक्टर। इज कॉल्ड क्या कहलाता है? जीरो वेक्टर। तो देखिए, इट्स डिनोटेड बाय वेक्टर जीरो। कहने का मतलब इसे हम सूचित करते हैं वेक्टर जीरो से। एग्जाम्पल कहिएगा सर इस लाइन का मतलब नहीं समझे, है ना। तो मैंने समझाया जिसका इनिशियल और टर्मिनल मतलब शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु में क्या हो, सेम हो। तो देखिए यहां पर ए शुरुआती बिंदु, बी ए भी अंतिम बिंदु, तो ये इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, तो ये जीरो वेक्टर होगा। अच्छा, बी और बी दोनों सेम है, तो सी और सी दोनों सेम है, तो जीरो वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली जब गणित में हम वेक्टर जीरो को लिखना चाहेंगे या जीरो वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो हम इस सिंबल से उसको सूचित करेंगे, डिनोटेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट है हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। लेट माना, देखिए ये हमारा मान लेते हैं कोई ओरिजिन पॉइंट है, याद रखिएगा ये ओरिजिन पॉइंट है भैया। कौन पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट। मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया P, ये एनी पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट है। जब ओरिजिन पॉइंट से किसी और पॉइंट को कनेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा, क्या सर ओरिजिन पॉइंट से किसी अन्य पॉइंट को कनेक्ट किया जाता है तो उसकी जो वेक्टर होती है वेक्टर OP, यह पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बात समझ में नहीं आई? जब किसी पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किया जाता है मतलब जोड़ा जाता है तो उसकी जो कोई वेक्टर होगी पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे मैं इसका नाम अभी रखा यहां पर वेक्टर R, है ना, OP का जो वेक्टर रखा वेक्टर R रखा, तो ये जो हमारा वेक्टर R है, याद रखिएगा, ये जो हमारा वेक्टर R है पोजीशन वेक्टर कहलाता है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए यहां पर लिखेंगे लेट, है ना, लेट को छोड़िए, लेट तो है ही नहीं, लिखते हैं यहां पर, है ना, O बी द origin point and P be the any point then तब vector OP is called पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर याद रखिएगा, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह बोर्ड मॉडल है ना। कहिएगा सर कैसे? अब सुनो सर, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हुआ और ये दूसरा पॉइंट P है। जब इस दोनों को हमने लिखा तो लिखा वेक्टर OP, O से P की ओर जा रही है। अच्छा, और इसका नाम भी R रखा, तो कोई बात नहीं, जो नाम रखोगे वो पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहां पर OP जो है हमारा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन से कनेक्ट हो रही है। अच्छा, ये ओरिजिन, इसका नाम रखा, मान लेते हैं Q रखा, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर OQ। वेक्टर OQ जो है इसका पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ओरिजिन पॉइंट ये रहा, अच्छा ये A हो गया, तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? वेक्टर OA। क्या लिखोगे?
तो पोजीशन वेक्टर इसे कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर बात समझ में आ गया होगा पोजीशन वेक्टर क्या है। तो अब देखते हैं आगे पॉइंट तीसरा क्या था भैया। तीसरा वाला क्या था? यूनिट वेक्टर, है ना। इसको भी बोर्ड मॉडल कीजिए, ये बोर्ड मॉडल है, ये भी बोर्ड मॉडल है, ठीक। यूनिट वेक्टर याद रखिएगा, है ना। देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाए यूनिट वेक्टर कहलाता है ना। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर having unit distance, having unit distance is called unit vector, unit वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ए वेक्टर कोई वेक्टर होगा, ठीक। हैविंग यूनिट डिस्टेंस उसकी एक इकाई होगी, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अच्छा सर, अब बात ये रही, सर कहिएगा सर इसका मतलब अभी तो आपने मैग्नीट्यूड की बात करा, है ना। तो ये परिभाषा भी है, दूसरी परिभाषा हम आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरी डिफिनेशन बोलिए, ए वेक्टर, दूसरा वाला याद रखिएगा, ए वेक्टर विच हैज, है ना, विच हैज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड क्या? यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा, बात समझ में आ रही है? अब सुनो, कहने का मतलब जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, 1 आ जाए। अच्छा 1 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय ए कैप, है ना, ए कैप। याद रखिएगा, जब किसी यूनिट वेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं या डिनोटेट करते हैं या नोटेशन करते हैं तो ए मतलब जो नाम होता है वो, और उसके ऊपर में क्या लगाते हैं? कैप लगा देते हैं, है ना। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही है? इसका जो बात करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा 1 यूनिट। समझ में आ रही है बात? नोट किया जाए, इसको नोट कीजिए, है ना। चौथा कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? तो कोइनिशियल वेक्टर देखिए ध्यान दीजिए, 2 और मोर वेक्टर्स, मतलब 2 या उससे अधिक वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, उसके जो इनिशियल पॉइंट होते हैं वो सेम होने चाहिए, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तब वो वेक्टर जो है को इनिशियल कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे है, ठीक, बहुत अच्छे, सबको देखिए, और ये तीनों एक ही पॉइंट से ओ से गुजर रही, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ध्यान दीजिए ये तीनों वेक्टर का, इसका नाम लिखिए वेक्टर ए, इसका नाम वेक्टर बी और इसका नाम वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर ए बी सी जो है उसके इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआती बिंदु कहां है? ओ पर है, एक ही इनिशियल पॉइंट है। तो वेक्टर ए बी सी जो है को इनिशियल वेक्टर है, लिखेंगे हेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर। याद रखिएगा, जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिस वेक्टर का 2 या 2 से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है वह को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। याद रखिए, इनिशियल सेम तो इनिशियल वाला वेक्टर, इनिशियल वाला वेक्टर का नाम को इनिशियल वेक्टर होता है। अच्छा सर, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर, याद रखिएगा इसी का दूसरा नाम है पैरेलल वेक्टर।
क्या नाम है? पैरेलल वेक्टर है। याद रखिएगा पैरेलल वेक्टर जो इसका नाम है क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो इस वेक्टर में जो होते हैं, जितने भी वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे 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 सब पैरेलल है। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन ऊपर नीचे हो उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन इसका नाम ए बी, इसका नाम सी डी, इसका नाम ई एफ, इसका नाम जी एच पी क्यू आर एस टी यू, है ना। तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है। क्या देखिए सभी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, अरे ऐसे में है ना, ऊपर 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 है ना। तो कहने का मतलब ये जो सारे वेक्टर है वो सारे वेक्टर क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर। बोले तो कोलिनियर वेक्टर। कहिएगा सर ये ऐसे ही रहते हैं, नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इसको समझा देते हैं, टू और मोर वेक्टर्स, दो या उससे अधिक वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, वो कोलिनियर तब कहलाते हैं या कहे जाते हैं इफ यदि दे ऑल आर पैरेलल टू द सेम लाइन, है ना। कहने का मतलब जब वो सभी जो लाइंस होते हैं वो सेम होने चाहिए, है ना। वो क्या होने चाहिए? सेम डायरेक्शन नहीं बोला, डायरेक्शन बोलेगा तो यह ऊपर है तो यह भी ऊपर होना चाहिए, सेम लाइन होना चाहिए। मतलब यदि सेम लाइन का मतलब होता है अगर ऊपर से नीचे है तो सभी लाइन ऊपर से नीचे होने चाहिए, अगर बाएं से दाएं तो सारे के सारे लाइन बाएं से दाएं होने चाहिए, तब वो एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा बहुत सारे वेक्टर, 5 वेक्टर को पढ़ाया हमने। पहला पढ़ाया जीरो वेक्टर, दूसरा पोजीशन वेक्टर, तीसरा यूनिट वेक्टर, चौथा भाई साहब कोइनिशियल वेक्टर, और 5वां पढ़ाया कोलिनियर वेक्टर। यहां से अप्रोक्सीमेटली आपको 3 से 4 नंबर मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए, है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट किया जाए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब कभी भी आपको समझ में ना आए तो उस स्क्रीनशॉट को भी देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो इतना बात आप समझ गए होंगे। तो अब आ गया है अटेंडेंस का बात, आप लाइक कर दीजिए, इससे हम समझ जाएंगे आप लोग ने इसको देखा और कितने आदमी ने देखे। हमारा टारगेट है बहुत का, लेकिन आप लोग 500 कर दीजिए कम से कम, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।